ब्रह्म मुहूर्त में छुपा है बदकिस्मत से भाग्यशाली बनने का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है भगवान का समय। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य यह है कि इस समय ईश्वर का ध्यान करने से हर इच्छा पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ब्रह्म मुहूर्त के पौराणिक कथा के द्वारा आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कैसे और क्या करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रकार के प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर से उठता था। जब वह छोटा था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगी। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता गया और उसकी आदत और भी ज़्यादा खराब होती गई। लेट से सोना और सुबह देर तक सोना, उसके इस आदत से पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। वह चिड़चिड़ा हो गया था, वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा था और उसे अवसाद ने घेर लिया था। वह बार बार खुद के लिए कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उसके असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन लड़के के पिता को किसी गुरुजी के बारे में पता चला। पिताजी तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर गुरुजी के पास पहुँचे। पिता ने गुरुजी को बेटे की आदतों के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को मेरे पास आने बोलिएगा। घर जाकर पिता ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़का पहले से दुखी था, बोला, हाँ पिताजी, जरूर, मुझे भी सफल होना है। उस लड़के ने बड़े उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या पता चल गया सफलता का राज? पिता ने कहा कि कल सुबह हम एक गुरुजी से मिलने जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वहां पर समय से पहुंचना है और सुबह तुम्हें खुद उठना है, ऐसा गुरुजी ने बोला है। अगर तुम्हें किसी और ने जगाया तो उन्हें पता चल जाएगा और वे तुम्हें मंत्र नहीं देंगे। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं खुद सुबह उठ जाऊंगा। लड़का रात भर जागता रहा, लेकिन सुबह 4 बजे उसकी आंख लग गई और वह सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसे पता चला कि गुरुजी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने गुस्से में लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। पिता की बात सुन लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने खुद को चुनौती दी कि कल सुबह वह गुरुजी से मिलने अवश्य जाएगा। ठंड का मौसम था, लेकिन रात में जब भी उसे नींद आए वह ठंडे पानी से नहा लेता था। इस तरह वह सुबह समय पर तैयार होकर गुरुजी से मिलने के लिए पहुंच गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह खुद को अच्छा और शांत महसूस कर रहा था। वहां उसने देखा कि गुरुजी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का गुरुजी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला,
कि आपके पास कोई मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। उस लड़के ने दृढ़ निश्चय से कहा, गुरुजी, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिन आप जो भी कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसे ही कार्य करूँगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हें यहाँ सभी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान लगाना और कार्य में भी सहायता करनी होगी। लड़के ने निश्चय किया, वह जैसे जैसे गुरुजी ने बोला है वह सब करेगा। परंतु 10 दिन बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वह 10वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जगा, दौड़ते हुए गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने बहुत उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना क्यों आवश्यक है? गुरुजी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। गुरुजी ने आगे कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला पहर प्रदोष यानी रुद्रकाल है, जिसका समय शाम 6 से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा निशित यानी रक्षा काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा त्रियामा यानी गंधर्व काल, इसका समय रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होता है। सबसे अंत में जो पहर आता है उसे उषा या मनोहर काल भी कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं। जब इस समय व्यक्ति अध्ययन करते हैं, उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ। आगे गुरुजी ने लड़के को बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए
और अपने दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हथेलियों को देखते हुए ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। उसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने के पश्चात ज्ञान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्मांड में ध्यान की अवधि 21 दिन तक की होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं, दोनों भौं के बीच ध्यान लगाना चाहिए। इसे संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाकनी मुद्रा में बैठकर 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं और जब शरीर स्थिर हो जाए तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और गुरुजनों का स्मरण करें। गुरु जी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ो। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी ही होगी। उसके बाद लड़के ने अगले 21 दिनों तक बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह बड़े ही प्रसन्न भाव से गुरु जी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरु जी, मैंने 21 दिनों तक संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। लड़के ने गुरु जी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत
तक करने का वादा भी किया। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग अच्छे से करता है वह अपने जीवन में सफल जरूर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू।